नमस्कार बच्चों, माइक्रो एजुकेशन क्लासेस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एवं उसके यौगिकों का पार्ट नंबर 2। ठीक है भाई, देखो इसके अंदर आज पिछली कक्षा के अंदर अपन ने कार्बन के अपरूप तक सब कुछ खत्म कर लिया था। अब आगे आज अपन पढ़ने वाले हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। और देखो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति से क्या मतलब समझते हैं अपन। ठीक है, देखो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति का मतलब होता है कार्बन का वर्सेटाइल नेचर। वर्सेटाइल नेचर मतलब कि कार्बन क्या करता है भाई, कार्बन करता है अलग अलग जितने भी तत्व होते हैं उन सबको पकड़ता है, उन सबके साथ में क्या बना सकता है, बंध बना सकता है। मतलब कि कार्बन क्या है, सबको राजी रखना चाहता है। ये भी मेरे साथ, ये भी मेरे साथ, ये भी मेरे साथ, ये भी मेरे साथ, मतलब कार्बन सभी के साथ रहना चाहता है। ठीक है, और सभी को क्या रखना चाहता है, खुश रखना चाहता है। यही होती है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। और ये कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति होने के दो कारक है। ठीक है, पहला कारक क्या है, पहला कारक की बात करेंगे पर वो है अपने श्रृंखलन। और दूसरा कारक की अगर अपन बात करें, ये है अपना पहला कारक, और दूसरे कारक की अगर अपन बात करें तो दूसरा कारक होता है अपना कार्बन की चतुसंयोजकता। इन दोनों को अपन एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन इनके बारे में अपन पहले समझ लेते हैं कि क्या सीन है इनका। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन श्रृंखलन के बारे में समझते हैं। श्रृंखलन का क्या मतलब होता है भाई, देखो कार्बन के अंदर क्या होती है, कार्बन के अंदर एक गुण होता है। क्या गुण होता है, वो क्या करता है कि कार्बन अपने खुद के साथ ही क्या कर सकता है भाई, कि बहुत सारे बंध बना सकता है। बहुत सारे बंध मतलब कार्बन क्या करता है, कार्बन 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 मिलके वो ढेर सारे बंध बना सकता है, ढेर सारे। ठीक है, जो कार्बन की खुद की श्रृंखला मापी गई है ना कार्बन कार्बन बंध के साथ, मिलियन के अंदर मापी गई है। मिलियन मिलियन मतलब 10 लाख कार्बन तक की श्रृंखलाएं देखी जा चुकी है अभी तक। कितने, 10 लाख कार्बन तक की श्रृंखलाएं देखी जा चुकी है। और ये किसी और तत्व के साथ नहीं होता है। जैसे अपन देखते हैं सल्फर देखते हैं, ऑक्सीजन देखते हैं, नाइट्रोजन देखते हैं, ये सारे हाईएस्ट अगर अपन सल्फर का देखें, सल्फर ही बनाता है जो 8 तक 9 तक सल्फर जुड़ के, और केवल इतना सा ही चलता है। लेकिन जब अपन कार्बन की बात करते हैं ना, तो कार्बन क्या करता है भाई, कार्बन जाता है मिलियनों तक। मिलियन मतलब लाखों तक उसके कार्बन होते हैं जो आपस में जुड़ के और श्रृंखलाएं बना देते हैं, बंध बना देते हैं, यौगिक बना देते हैं। ठीक है, अब एक तो हो गया श्रृंखलन का गुण, जिसके कारण कार्बन की क्या होती है, सर्वतोमुखी प्रकृति। और दूसरा जो कारण है, अब ये श्रृंखला बनाता क्यों है भाई, इसके पीछे जो रीजन है वो है चतुसंयोजकता। क्या रीजन है इसके पीछे, चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता क्या मतलब हो रहा है, चतुसंयोजकता मतलब होता है कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 संयोजकता से क्या सेंस बनता है भाई, देखो 4 संयोजकता का मतलब क्या होता है, चार संयोजकता का मतलब होता है कार्बन में अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 4। और उसको अगर क्या चीज बनानी हो, उत्कृष्ट गैस, उसको क्या बनाना हो, उत्कृष्ट गैस बनाना हो, तो वो क्या करेगा, कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी, 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी। और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन दान दे देता है, या क्या करता है दूसरों से 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, या फिर ये क्या करता है, मतलब ऐसे 4 इलेक्ट्रॉनों को इधर उधर अपने 4 इलेक्ट्रॉनों के बदले दूसरे से भी कुछ ना कुछ उधार ले लेता है। ये क्या करता है, काम करता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, साझेदारी। और इसी साझेदारी के कारण कार्बन के क्या बनते हैं, श्रृंखलाएं बनती है। क्या बनती है, श्रृंखलाएं बनती है, जो अपन एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, अपना मेन टॉपिक जो होगा वो होगा श्रृंखलन, और इसी से क्वेश्चन बन के भी आते हैं। ठीक है, देखो बच्चों अभी अपन समझने वाले क्या थे, अपन चतुसंयोजकता और श्रृंखलन के गुण समझने वाले थे। तो सबसे पहले अपन क्या समझेंगे, चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता क्या होती है भाई, अपन ने अभी जैसे देखा ही कि कार्बन के अंदर क्या होते हैं, अंतिम कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, तो उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। ठीक है, और वही क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, कार्बन जो होता है संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दान करता है या फिर दूसरों से ग्रहण करता है, जिसके कारण ये क्या करता है, शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉनों की, जिससे क्या बनाता है, बंध बनाता है। ठीक है, और वो किसके कारण बनाता है, इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉनों के कारण बनाता है, जिसके कारण इसके अंदर एक गुण पाया जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, चतुसंयोजकता। ठीक है, और ये क्या करता है भाई, दूसरे यौगिकों से क्या बनाता है, आबंध बनाता है। क्या बनाता है, आबंध। और ये जो आबंध होते हैं, ठीक है, इन आबंधों को अपन क्या बोलते हैं, इन आबंधों से क्या बनाता है, यौगिक बनाता है। और इन यौगिकों को नाम देते हैं अपन कार्बनिक
यौगिक। ठीक है, कार्बन जो यौगिक बनाता है उसको अपन क्या नाम देते हैं, कार्बनिक यौगिक। और कार्बनिक यौगिक किसके कारण बनते हैं भाई, कार्बन की चतुर संयोजकता के कारण। और कार्बन में ये गुण होता है कि वो क्या करता है, बहुत सारे यौगिकों के साथ में क्या कर सकता है, सभी के साथ लगभग जितने भी होते हैं ना तत्व, उन सबके साथ में कार्बन क्या बना सकता है, बंध बना सकता है। और उनको अपन क्या बोलते हैं, जिनके साथ कार्बन बंध बनाता है उन यौगिकों को अपन क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, आगे देखो अगली बात अपन किसकी करेंगे भाई, अगली बात करेंगे अपन श्रृंखलन। ठीक है, और श्रृंखलन क्या होता है, सेकंड बात करते हैं अपन श्रृंखलन की। श्रृंखलन का मतलब क्या होता है, श्रृंखलन का मतलब होता है कार्बन का ऐसा गुण जिसके अंदर वो क्या करे, चेन बना ले, या क्या कर ले भाई, वलय बना ले, या क्या बना कर ले, चेन के साथ में शाखाएं निकाल। अब कैसे भाई, अपन ये कैसे देखेंगे, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं चेन, इंग्लिश में लिख रहा हूं। ठीक है, देखो श्रृंखला से मतलब होता है कि वो क्या बना ले, अपने जैसी कुछ, या तो फर्स्ट नंबर पर पढ़ेंगे चेन बना ले। चेन का मतलब क्या होता है, देखो चेन का मतलब होता है कार्बन अपने जैसे यौगिकों के साथ में मिलके, अपने जैसे तत्वों के साथ में मिलके और बहुत सारे यौगिक बना ले। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर अपन देखें तो चेन का मतलब क्या होता है, जैसे एक में यौगिक लिख रहा हूं, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, अब इनके साथ में क्या लगते हैं, हाइड्रोजन लगते हैं। ठीक है, ये अपन ने हाइड्रोजन लगा दी। देखो भाई ये चेन के रूप में चल रही है, देखो बिल्कुल सीधी 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 श्रृंखला के रूप में चल रही है, इसको अपन क्या बोलते हैं, चेन बोलते हैं। और ये किसके अंदर आता है, श्रृंखलन का ही एक गुण होता है। ठीक है, और इसका अगर अपन नाम लिखे पूरा तो क्या होता है भाई, 1 2 3 4 कार्बन है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे C4, और हाइड्रोजन गिन लो कितने, 3 ये 6 7 8 9 10, तो C4H10। अब देखो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कार्बन के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। इसलिए अपन ये इन यौगिकों का एक और नाम देते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो इनका अपन एक नाम और देते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन के साथ में किसका बंध, हाइड्रोजन का बंध, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और इसी के बारे में अपन आगे जाके अधिक जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं। ठीक है, अगली बात अपन क्या देखते हैं भाई, अगली बात देखते हैं अपन श्रृंखलन की का सेकेंड गुण होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, शाखित। कुछ श्रृंखलाएं कैसी होती है भाई, शाखित रूप में होती है। शाखाओं का मतलब क्या होता है, तुमने पेड़ देखा होगा, पेड़ के बहुत सारी टहनियां निकल रखी होती है। पेड़ होता है लेकिन उसके साथ में ऐसे 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 करके बहुत सारी टहनियां निकल रही होती है, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, शाखाएं बोलते हैं। उसी प्रकार अगर इस चेन के साथ में और बहुत सारी क्या निकल जाए, शाखाएं निकल जाए, उसको अपन क्या बोलेंगे, शाखित श्रृंखला बोलेंगे। देखो एक एग्जाम्पल से अपन समझते, जैसे एग्जाम्पल ले रखा है अपन ने, देखो CH3 CH3 CH2 CH, फिर अपन यहाँ पे लिख देते हैं CH2 और CH3। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, CH2 और यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3, तो देखो कार्बन के साथ में क्या निकल गई भाई, इधर से श्रृंखलाएं निकल गई, और इन्हीं को अपन क्या बोलेंगे, शाखित श्रृंखलन। ठीक है, देखो कार्बन है, एक चेन तो बिल्कुल सीधी सीधी चल रही है, ये जिसके अंदर कितने कार्बन है भाई, 1 2 3 4 5 कार्बन, लेकिन उसके साथ में और क्या निकल गई है, श्रृंखलाएं निकल गई। इसको अपन ऐसे भी दे सकते हैं, एक और इधर से एक श्रृंखला ऐसे भी निकल सकती है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, ये CH3। ठीक है, एक एग्जांपल ये भी हो सकता है जिसके अंदर देखो भाई एक मुख्य चेन तो बीच के अंदर है और बाकी सारी श्रृंखलाएं क्या है, इधर उधर निकली हुई है, जैसे पेड़ के अंदर निकली होती है, बीच के अंदर पेड़ होता है, बाकी सारी टहनियां या शाखाएं इधर उधर निकली हुई होती है। ठीक है, देखो शाखित के बाद में तीसरा जो पॉइंट आता है वो होता है अपना वलय। किसकी बात करते हैं अपन, वलय। और वलय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिंग। ठीक है, इनके और अलग अलग नाम होते हैं जो अपन 11th 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो वलय का मतलब क्या है, एग्जांपल से फिर से ये समझते हैं। देखो अपन ने किसके रूप में, कार्बन श्रृंखला को किस रूप में देखेंगे इस बार अपन, वलय के रूप में। वलय के रूप में कैसे देखेंगे, ये यहाँ पे है CH2, फिर मैंने क्या ले लिया CH2, फिर मैंने ले लिया CH2, फिर मैंने ले लिया CH2 और ये देखो
ये किसके अंदर आ गई भाई, रिंग के रूप में आ गई, पूरी बंद संरचना आ गई, गोल संरचना आ गई, और जहां पे बंद और गोल संरचना आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, वलय श्रृंखलन बोलते हैं। देखो श्रृंखला तो वैसे ही दिख रही है तुमको कार्बन कार्बन की, लेकिन उसके साथ में कैसी है ये गोल संरचना भी, इसको अपन क्या बोलते हैं, वलय या वलय श्रृंखलन बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये तुमको याद रखना है। ठीक है, वो जो अपन ने कार्बन के सर्वतमुखी के बारे में पढ़ना चालू करा था, जिसमें से अपन ने पढ़ लिया श्रृंखलन का गुण, और अभी एक गुण पढ़ा था अपन ने चतुसंयोजक का। अगली बात अगर अपन करने वाले हैं, देखो कार्बन में तुमको पता है कैसे कैसे बंद कैसे कैसे बनते हैं, तुमको पता है भाई। एक बंद बनता है अपने सिंगल बॉन्ड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एकल बंद। एक बनता है अपने द्विबंध या द्विआबंध जिसको बोलते हैं, और अगला बनता है अपने त्रिआबंध। ठीक है, ये बनते हैं अपने तीन प्रकार के बंध बनते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध बनते हैं, इनको अपन दो भागों में और बांटते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं कि दो और परिभाषाएं पढ़ते हैं, जिसमें से पहली का नाम क्या है भाई, पहली का नाम होता है अपने संतृप्त। क्या नाम है, संतृप्त यौगिक। क्या बोलेंगे अपन, संतृप्त कार्बनिक यौगिक भी बोल सकते हैं, या फिर संतृप्त यौगिक बोलेंगे। ठीक है, और एक होता है असंतृप्त यौगिक। बिल्कुल आसान है, क्या होता है भाई, असंतृप्त यौगिक। देखो बिल्कुल आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं। इसके अंदर क्या होगा, जब क्या बनाए, एकल बंध वाले जितने भी यौगिक होते हैं कार्बनिक यौगिक, उन सबको अपन क्या बोलते हैं, संतृप्त यौगिक। तो याद रखना, परिभाषा इधर लिख रहा हूं मैं कि एकल बंध वाले कार्बनिक यौगिक, एकल बंध वाले कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं, अपने संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। और अगली बात किसकी करेंगे अपन, असंतृप्त यौगिकों की। जब भी अपन किसकी बात करेंगे, द्वि और त्रिआबंध की, और द्वि और त्रिआबंध वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। तो तुमको याद रखना है हमेशा कि द्वि या त्रिआबंध वाले यौगिक, ऐसे कंपाउंड या ऐसे यौगिक जिनके अंदर क्या हो गई, द्वि और त्रिआबंध, उसको अपन क्या बोलेंगे, असंतृप्त यौगिक बोलते हैं। इतनी सी बात तुमको याद रखनी है, ये बिल्कुल आसान चीज है। ठीक है, परीक्षा में आने के चांस भी है। अगला टॉपिक अपन क्या पढ़ने वाले हैं, वो है अपना हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन इस वाले चैप्टर में अपने पूरे जितना भी चलेगा वो हाइड्रोकार्बन ही चलेगा। देखो हाइड्रोकार्बन के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले, सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, एल्केन। और ये जब अपन क्या करेंगे, नामकरण करेंगे ना, तो उसके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं अपन, एल्केन की। एल्केन क्या होता है, देखो एल्केन की जब अपन बात करते हैं तो एल्केन होते हैं जिनके अंदर कैसा बंध बनता है, जिनके अंदर एकल बंध बने। कैसा बंध बने, एकल बंध बने, उनको अपन क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। ठीक है, अगली बात जो एल्केन के बारे में ध्यान रखनी है वो है, एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। ठीक है, और जितने भी एल्केन बनेंगे वो उसी सूत्र से बनेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में अपन लें, तो अगर अपन क्या करें, अपन क्या करें भाई, जैसे अपन बोलते हैं सी, एन का मान कितना रख दिया अपन, 1 रख दिया, तो एन का मान 1 रखेंगे तो सी के पास में 1 आ जाएगा, H2 कोष्टक 1+2। तो इसको अपन क्या करेंगे, CH2+2, तो ये क्या हो जाएगा, CH4। ठीक है, ये किसका सूत्र होता है, ये भी मीथेन का सूत्र होता है, लेकिन इसको अपन क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, ये सारे अपन आगे पढ़ेंगे जब अपन क्या देखेंगे, नामकरण देखेंगे। वो सारे मूल शब्द होते हैं, क्योंकि वो कहाँ आते हैं, उन्हीं से क्या होती है, उत्पत्ति होती है किसी भी नामकरण करने की, किसी भी तत्व के नामकरण की या किसी भी यौगिक के नामकरण की उत्पत्ति उन्हीं से होती है, जिसके अंदर अपन क्या बोलते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। जब 4 कार्बन हो, 3 कार्बन, जितनी भी अपन श्रृंखलाओं के नामकरण पढ़ेंगे ना, उन सब के अंदर मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट वो सारे आएंगे जो अपन आगे पढ़ेंगे नामकरण के समय। ठीक है, अभी अपन को इतना सा याद रखना है कि इन सब के अंदर क्या होता है, कार्बन में देखा होगा तुमने CH4 के अंदर, CH4 को अगर अपन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, C, कार्बन कितने बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है ना, तो ये सारों के अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड एकल बंध है, तो ये क्या है भाई, एक प्रकार का एल्केन है। अगली बात जो अपन को ध्यान रखनी है वो है अपने एल्कीन। क्या है, एल्कीन। ठीक है, अब देखो एल्कीन को क्या बोलते हैं,
एल्कीन के बारे में जो याद रखने योग्य बात है वो है अपने कि जिनके अंदर ऐसे यौगिक जिनके अंदर क्या हो भाई डबल बॉन्ड या द्विआबंध, कैसे आबंध हो द्विआबंध, उनको अपन क्या बोलते हैं एल्कीन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन, या फिर इसके लिए भी अपन देखो बच्चों अपन क्या देख रहे हैं, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एल्कीन के अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो होता है CnH2n, तुमको याद रखना है। और एल्कीन के फॉर्मूले के लिए को लिख के अपन अगर एग्जांपल देखें तो अगर अपन n का मान कितना रखें 2 रखें, तो 2 रखेंगे तो क्या होगा C, n का मान आ जाएगा 2H 2 गुणा 2, तो कितना हो गया भाई C2 के साथ में H का मान कितना हो गया 4 हो गया। तो C2H4 किसका सूत्र, एक प्रकार से एल्कीन का ही है। और इसको अगर अपन खोलेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, ये अपने C है, ये कितने बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है, 4 में से 2 यहाँ हो गए, एक कार्बन के साथ में, क्योंकि हमेशा अपन को ध्यान रखना है जब भी अपन एल्कीन की बात करते हैं तो कितने आबंध आते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में 2 आबंध आते हैं। और जब भी अपन किसकी बात करें एल्कीन की बात करें तो कार्बन के बीच, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में या कार्बन कार्बन के बीच में कितने बंध आएंगे, सिंगल बॉन्ड आएगा, एकल बंध आते हैं। ठीक है, इधर कितना बॉन्ड, कितने बंध आगे, डबल बॉन्ड आगे। आगे देखो कितने हाइड्रोजन लिखने हैं अपन को 4, तो 1 2, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, तो अपन गिन सकते हैं कार्बन कितने आबंध बनाता है 4, तो 1 2 3 4 बना रहा है। इधर भी देख लो 1 2 3 और 4 आबंध बना रहा है। इसका मतलब अपना लिखा हुआ सूत्र क्या है भाई, सही है, तुमको याद रखना है। ठीक है, आगे देखो अगला जो अपन पढ़ेंगे एल्काइन पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जो अपन एल्केन पढ़ लिया है, एल्कीन पढ़ लिया है, तीसरा अपन क्या पढ़ने वाले हैं एल्काइन। ठीक है, तीसरी बात अपन किसके बारे में करेंगे, एल्काइन। और एल्काइन की अपन जब बात करते हैं तो तुमको पता ही है, इतना तो समझ में तुम्हें होगा ही कि अपन जब क्या कर रहे हैं, एकल बंध देख लिया, द्विबंध देख लिया, तो अब क्या देखेंगे अपन, त्रिआबंध देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे जिनके कार्बन कार्बन के बीच, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिआबंध, किसकी बात कर रहे हैं अपन, त्रिआबंध की बात कर रहे हैं। और त्रिआबंध उसको अपन क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसके लिए अगर फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा, CnH2n-2। देखो अगर अपन एग्जांपल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, n का मान कितना ले ले अपन, 2 ले ले, तो ये 2H2 गुणा 2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा C2H4 -2, C2H4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और इसको अगर अपन लिखेंगे तो देखो बात किसकी कर रहे हैं अपन, एल्काइन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन के बीच में कितने बंध आएंगे, 3 बंध आएंगे। ये कार्बन अपन ने लिख लिया। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 2, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ। देखो 1 2 3 और 4 बंध कार्बन के इस वाले के हो गए, 1 2 3 और 4 बंध कार्बन के इस वाले के हो गए। और ये इस प्रकार से अपन ने ये समझ लिया है कि एल्केन कैसे बनते हैं, एल्काइन कैसे बनता है और एल्कीन कैसे बनता है। ठीक है, देखो बच्चों आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है, श्रृंखलन पढ़ा है। श्रृंखलन के अंदर अपन ने वलय पढ़ी थी, श्रृंखलन के अंदर अपन ने चेन पढ़ा था, श्रृंखलन के अंदर अपन ने शाखाएं वाले कुछ कार्बन यौगिक देखे थे। उन सब के अपन कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल देख लेते हैं और आज का वीडियो इधर ही खत्म करेंगे। देखो तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो तुमको याद रखने हैं, समझने के लिए। देखो सबसे पहले अपन किसका देखते हैं, चेन वाले का। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं चेन श्रृंखला। ठीक है, और ये क्या है भाई, देखो वैसे तो अपन जब अपन नामकरण पढ़ेंगे तब इनको पूरा अच्छी तरीके से समझेंगे, लेकिन एक आधा एग्जांपल बता देते हैं तुमको जिससे तुमको समझ में आ जाएगी क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं, जैसे अपन ने लिख दिया कार्बन है अपने पास 2 और हाइड्रोजन कितने रहेंगे भाई, 6। ठीक है, कैसे रहेंगे, देखो क्या होता है कार्बन में CH, कार्बन कितने बंध बनाता है भाई, 4 बंध बनाता है। तो कार्बन कार्बन खुद का तो बंध होना ही है, क्योंकि अपन क्या बोलते हैं, कार्बन खुद के साथ बंध बनाता है फिर श्रृंखला बनाता है। तो कार्बन कार्बन ने बंध बना लिया, उसके बाद में ये इसके साथ में क्या लगेंगे, हाइड्रोजन लगेंगे। और टोटल कार्बन कितने बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। तो ये इस प्रकार से क्या बनती है, चेन श्रृंखला बनती है। ये छोटी श्रृंखला थी, अगर अपन एक और एग्जाम्पल ले इसी प्रकार का, और बड़ी श्रृंखला ले, कैसे भाई, देखो लिए अपन 5, तो हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं 12। और इसको अगर अपन श्रृंखला के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। आगे क्या लगेंगे, हाइड्रोजन लगेंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, ये सारी जगह क्या आएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है,
और ये तो अपन ने एकल बंध वाले देखेंगे, इसी प्रकार अपन डबल बॉन्ड वाले या द्विबंध वाले भी देख सकते हैं। देखो कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर क्या हो, डबल बॉन्ड हो। थर्ड एग्जांपल लेते हैं चेन वाला, जिसके अंदर क्या हो भाई, डबल बॉन्ड हो। जैसे अपन ले रहे हैं सी 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 और यहाँ पे लगा देते हैं अपन डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ सिंगल बॉन्ड दे देते हैं, इस पे आगे वाले पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगेंगे, हाइड्रोजन। तुमको याद रखना है बस, हाइड्रोजन कितने बंध बनाता है, 4, 1 2 3 4 बंध बनाता है। सॉरी, कार्बन कितने बंध बनाता है, 4, तो ये 4 बंध बनाते जा रहा है। ठीक है, सब देख रहे हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस वाले कार्बन के 4, इस वाले कार्बन के 4। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन आएगा भाई, देखो 1 2 3, एक ही जगह खाली है तो एक ही हाइड्रोजन आएगा। अगले वाले पे देखो 1 2 3, एक ही जगह खाली है तो कितना हाइड्रोजन आएगा, 1। उसके अगले वाले की बात करें तो 1 2 और 3, यहाँ पे भी एक ही जगह खाली है तो एक हाइड्रोजन आएगा। और यहाँ पे देखना कितनी, 1 2 और जगह कितनी खाली है, 2 हाइड्रोजनों की, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये अपने डबल बॉन्ड या द्विबंध वाली हो गई। और इस प्रकार अपन देखें तो ट्रिपल बॉन्ड वाली संरचना भी बना सकते हैं। ठीक है, इन सबके नाम भी बताएंगे अपन आगे वाले वीडियो में, किस प्रकार से अपन इनका नामकरण करते हैं। ठीक है, आगे देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। ये लो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया अपन ने, फिर यहाँ पे देखो एक यहाँ पे लगा देते हैं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद में यहाँ पे लगा देते हैं अपन डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे कार्बन लिखते। देखो 1 2 3, कितनी जगह बची है, 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक हाइड्रोजन। फिर देखो 1 2 3 और इसके साथ में तो 4 कंप्लीट है, तो यहाँ पे तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पे देखो 1 2 और 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। इस प्रकार से ये क्या चलती है भाई, ये चल रही है अपने चेन या श्रृंखला चल रही है, जिसके अंदर कार्बन कार्बन क्या है, एक सीधी श्रृंखला के रूप में। देखो कार्बन कहीं भी इधर उधर नहीं जा रहा है, बिल्कुल सीधी श्रृंखला के अंदर है। यहाँ पे सीधी श्रृंखला है, यहाँ पे भी सीधी श्रृंखला है, यहाँ पे भी सीधी श्रृंखला है। तो ये श्रृंखलन के अंदर अपन पहला गुण देख रहे थे चेन वाला, और उसके अपन ने कुछ एग्जाम्पल देखे हैं। ठीक है, अगले एग्जाम्पल आगे के लिए और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे है भाई अपन ने कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, ये अपन ने 4 कार्बन की क्या बना ली, चेन बना ली। लेकिन अब क्या होगा भाई, इसमें से एक और कार्बन साइड की तरफ निकल गया, एक और कार्बन साइड की तरफ निकल गया। मान लो यहाँ से एक कार्बन साइड की तरफ निकल गया। ठीक है, तो ये क्या बन रही है, इसमें शाखाएं बन रही है, और शाखाओं से क्या बनता है, जो श्रृंखला बनती है उनको अपन क्या बोलते हैं, शाखित श्रृंखला। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे एडजस्ट करेंगे, जितने बंदों की जगह बची है, सबको पता है कार्बन कितने बंद बनाते हैं, 4 बंद बनाते हैं। जितने बंदों की जगह बची है वहां पे कौन लगेंगे, हाइड्रोजन। तो ये कितना बनेगा, 4 बनेगा, जिसमें से एक तो बन चुका है, पीछे कितने बचेंगे, 3। तो ये 3 बना लिए इसने। इस प्रकार 3 तो यहाँ पे बने हुए, एक ये बना देगा। इसके पास 3 की जगह है, इसके पास कितने की जगह, 1 2 3, तो 1 की जगह है। इसके पास 2 की जगह है, और सीधा CH2 लिख देता हूँ। ठीक है, और इसके पास CH3 3 की जगह है, और लास्ट वाला है इसके पास भी कितने की जगह है, 3 की जगह है। तो ये अपन ने पहला क्या देख लिया। और यहाँ पे देखो भाई सारे जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, एक प्रकार का कैसा है ये, एल्केन वाला हाइड्रोकार्बन है। तो ये कैसा कार्बन है, एल्केन वाला हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि सारी जगह क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं या एकल बंध आ रहा है। ठीक है, आगे देखो अगला एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर क्या है, द्विबंध है। ठीक है, देखो अपन ले लेते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे सिंगल, फिर यहाँ पे अपन ले लेते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो इनका नामकरण अपन कैसे करेंगे, या फिर नामकरण क्या, इसकी अपन कैसे श्रृंखला बनाएंगे। तो अपन क्या करेंगे भाई, एक यहाँ से निकल गया कार्बन, और एक यहाँ से निकल गया कार्बन, या यहाँ पे एक और कार्बन। फिर से अपन को भाई देखना भाई कितने हाइड्रोजन लगेंगे, तो कितने की जगह खाली है, 3 की, तो H कितने आ जाएंगे, 3। यहाँ पे देखो 1 2 3 तो आए रखे, हाइड्रोजन कितने आएंगे, एक हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कंप्लीट है, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 कंप्लीट है, तो कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजनों की कमी है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पे भी 2 की कमी है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 की कमी है, 3 हाइड्रोजन। ठीक है भाई, और ये इसके अंदर कितने बॉन्ड आ रहे हैं, डबल बॉन्ड आ रहे हैं, इसलिए ये कैसा ग्रुप है, एल्कीन वाला ग्रुप है। ठीक है, अगली बात करते हैं एल्काइल वाले ग्रुप की, या फिर ट्रिपल बॉन्ड जिनके अंदर आते हैं वो शाखाएं कैसी होती है। ठीक है, इन सब के अपन नामकरण देखेंगे, लेकिन अगले वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे है कार्बन 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 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड लगाना अपन को, 1 2 3। ठीक है, लग गए, एक ट्रिपल बॉन्ड अपन यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, और एक कार्बन लगा दिया। ठीक है, इधर देखना, हाइट अपन को क्या बनानी है, शाखाएं बनानी है। तो ये शाखाएं बनाएंगे, एक शाखा यहाँ से निकल गई कार्बन, यहाँ
पे कर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कितने लगेंगे, 2 लगेंगे, यहाँ पे 3 लगेंगे, यहाँ पे देखो 1 2 तो है, यहाँ पे कितना लगेगा 2, यहाँ पे 1 2 3 4 पहले से फिक्स है, 1 2 3 4 यहाँ पे भी फिक्स है, 1 2 3 4 यहाँ पे भी फिक्स है, और यहाँ पे लगेंगे 2। तो ये क्या होगी भाई, इसके अंदर शाखा निकल गई अलग से, और इस प्रकार से ये कैसा ग्रुप हो गया, एल्काइल वाला ग्रुप हो गया, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। ये तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। ये अपन ने शाखाओं वाले कुछ एग्जांपल देखे हैं, अब देखने वाले अपन वलय के, ठीक है। तो नंबर 3 के कुछ एग्जांपल ले, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, वलय, और इसके कुछ एग्जांपल ले तो बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जांपल आते हैं, जिसमें से सबसे पहले अपन लिखते हैं CH2, CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी CH2, और ये जुड़ गया CH2 से, ठीक है। देखो इस प्रकार से बनने वाले सबके अंदर क्या आ रहा है भाई, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो ये सारे क्या है, एल्केन वाले ग्रुप है, और एल्केन वाले ग्रुप है, लेकिन इसके अंदर क्या बन रही है भाई, चक्री बन रही है ना। ये देखो गोलमोल क्या बन रही है, चक्री बन रही है, इसको इसलिए इस वाली या रिंग बन रही है, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे क्या बनेंगे, क्या बोलेंगे, रिंग बन रही है, और इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, वलय बोलते हैं, ठीक है। इसलिए ये कैसा हो गया भाई, एल्केन ग्रुप का वलय संरचना, ठीक है। आगे देखो अब अपन किसकी बात करेंगे, एल्कीन ग्रुप के वलय संरचना की बात करें तो ये देखो, ये अपन लगा रहे हैं कार्बन, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड, दूसरा कार्बन यहाँ पे लगा देते डबल बॉन्ड, तीसरा कार्बन यहाँ पे लगा देते सिंगल बॉन्ड, एक और कार्बन यहाँ पे लगा देते डबल बॉन्ड, यहाँ पे है कार्बन और यहाँ पे लगा देते सिंगल बॉन्ड। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है। इनका नामकरण अपन आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी केवल इनके एग्जाम्पल देंगे। अब देखो हाइड्रोजन कहाँ कहाँ लगेंगे, कितने बॉन्ड बना था भाई, 4 बॉन्ड बना था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 हो गए तो 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे भी देखो 1 2 3 हो गए तो 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे देखो 1 2 3 हो गए तो 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे भी देखो 1 2 3 हो गए तो 1 हाइड्रोजन आएगा। तो ये इस प्रकार से एक और अपन ने एल्कीन ग्रुप वाला देख लिया, और लास्ट एंड फाइनल अपन देखते हैं एल्काइन ग्रुप वाला, ठीक है। देखो जिसके अंदर क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो ये एक कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, फिर एक और कार्बन यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, एक और कार्बन के साथ में यहाँ पे कार्बन, और ये इसके साथ में अपन ने जोड़ दिया। देखो इसके साथ में कैसे बनेंगे, तो ये कार्बन है, 1 2 3 4 बंद आ गए, कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, 1 2 3 4 बंद आ गए, कोई हाइड्रोजन नहीं, 1 2 3 4 बंद आ गए, कोई हाइड्रोजन नहीं, 1 2 3 4 आ गए, कोई हाइड्रोजन नहीं। अब आगे देखो, यहाँ पे देखो 1 और 2 ही है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2 हाइड्रोजन लगेंगे। और अपन हाइड्रोजन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, जहाँ पे केवल और केवल किनके बंध बनते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बंध बनते हैं। इस प्रकार से अपन ने आज क्या क्या सीख लिया भाई, तो बच्चों आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है, आज अपन ने पढ़ा है कार्बन की चतुसंयोजकता, उसके साथ में अपन ने देखी थी उनकी श्रृंखला का गुण, और श्रृंखला के गुण के अपन ने कुछ एग्जाम्पल देखे हैं जिनके अंदर वलय है, जिनके अंदर अपन ने देखे थे वलय के अलावा शाखित के, उसके अलावा अपन ने देखे थे चेन से बनने वाले कुछ एग्जाम्पल। और अगले वाले वीडियो में इन सभी का अपन नामकरण पढ़ने वाले हैं, और अगले वाले वीडियो में जो देखेंगे वो उनमें से कुछ है, जैसे प्रकार्यात्मक समूह है, विषम परमाणु है, तो इन सब समजातीय श्रेणी, ये सब अपन क्या देखेंगे अगले वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक हमारे साथ बने रहो, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और लाइक करो।